दो तरीके से शैतान गुमराह करता है, एक सियासत के जरिए से और दूसरे उलमा के जरिए से। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कैसे? सियासत जब पावर में होती है, ताकत, हुकूमत, वो खरीदती है कुछ उलमा को और उनके जरिए से जो कहलाया जाता है वो अवाम पर उसका असर पैदा हो जाता है। हत्ता कि मैं देख रहा था एक इंटरव्यू को, हैरत होती है, आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं, साइंस प्रूवन है, साइंस प्रूवन है। क्या है मतलब? कुछ खाने पीने की चीजें आपके पास आ रही हैं, ये खाओ, ये डाइट बहुत ही उम्दा है और साइंस प्रूवन है, साइंस ने इसका सब सर्च किया है और सारी चीजें इस पर सर्वे हुआ है और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस पर मोहर लगाई है। तो अवाम उसको हाथों हाथ ले रही है, अरे साइंस प्रूवन है, ये साइंटिफिक एतबार से भी इस हेल्थ के बेनिफिट हैं। मैं देख रहा था कई साइंसदानों को तो हुकूमत खरीद कर रखी हुई है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग इनको खरीद करके रखे हुए हैं। अरे चाहे कुछ भी कचरा हो, तुम कह दो कि मैंने रिसर्च किया है, मैंने सर्वे किया है 1.5 लाख लोगों पर और उसका असर ये आया है, और इसके बदले में तुम जितना पैसा ले लो। साइंसदान को पैसे दिए गए और उसने एक बात कह दी कि ये साइंस प्रूवन है, लाखों की तादाद में लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। अरे बाजार पर भी असर है इनका। तुम्हें कचरा भी खिलाना हो तो कल को ये कह दिया जा सकता है साइंस प्रूवन है, क्योंकि जाहिल है कुछ भी। तो साइंसदानों के जरिए से अगर मार्केट पर काबू पाया जा सकता है तो उलमा के जरिए से क्यों नहीं पाया जाता, जिनकी आस्था लगी हुई है, ताल्लुक लगा हुआ है। तो मेरे अजीजों, आखिरी बात कहता हूं, मुझे ये बात उस वक्त पता चली जब मैं लोगों से राब्ते में नहीं था। आप समझ सकते होंगे, कुछ ऐसे उलमा के चेहरे सामने आए, अल्लाहू अकबर, जो माहाना तनख्वाह लेते हैं, माहाना तनख्वाह लेते हैं सिर्फ और सिर्फ बड़ी ताकत के हिसाब से लिखने पर और बोलने पर और कौम की मुखबिरी करने पर। नामवर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तनख्वाह मिलती है, बड़े बड़े ताकतों से पैसे लेते हैं, और सामने हमारे चेहरे आए, वहीं पैरों के नीचे से जमीन खसक जाए कि ये तो इतने अच्छे चेहरे दिखे जाते हैं। हाँ, इसीलिए मेरे अजीजों कि इनके कलम से, इनकी जुबान से लोगों पर वही चीज डाली जाए जो हुकूमत चाहती है।